हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एडोल्फ की स्टोरी। एडोल्फ एक शॉर्ट स्टोरी है और इसको लिखा है डी.एच. लॉरेंस ने। ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी 1921 में। फ्रेंड्स, डी.एच. लॉरेंस इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही अच्छे नॉवलिस्ट हैं, प्लस चिल्ड्रंस लिटरेचर के भी बहुत ही अच्छे राइटर हैं। इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था जब इनकी एज थी 21। इनके बहुत ही मोस्ट फेमस नॉवेल्स हैं जैसे कि सन्स एंड लवर्स, लेडी चैटरलीज लवर एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है एक छोटे से रैबिट की। ठीक है, जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो नरेटर बताता है कि हमारे फादर मीन्स नरेटर के फादर काम किया करते थे रात की शिफ्ट में, मीन्स नाइट शिफ्ट में। और जब वो सुबह घर आते थे तो उनका फेस बहुत ही ज़्यादा डर्टी होता था, कपड़े उनके एकदम ब्लैक होते थे क्योंकि वो कोल माइन में काम करते थे। जब इनके फादर के आने का टाइम होता था, सोने का टाइम होता था, तब नरेटर और घर के दूसरे लोगों का उठने का टाइम होता था। इसलिए उनके बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होने का मतलब है कि एक साथ वो लोग हर चीज़ नहीं कर पाते थे। मतलब फादर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं, उन्हें बात करने की भी ताकत नहीं रहती थी, वो इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे। और सुबह वो चाहते थे कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते थे। बच्चे कहते हैं कि जब मेरे फादर आते थे तो ऐसा लगता था उनको देख के जैसे कि वो नाइट ड्रेस में हों, क्योंकि वो एकदम से ब्लैक होते थे। कभी कभी वो आते थे तो उनका मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था। क्यों अच्छा होता था? क्योंकि जब वो फील्ड से मतलब खेतों से होके निकलते थे तो उन्हें बर्ड्स को देखना, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, जिसकी वजह से उनका मूड काफ़ी चेयरफुल कभी कभार हो जाता था। अब अचानक एक दिन क्या होता है कि जब उनके फादर सुबह घर आते हैं तो उनकी मदर से बोलते हैं कि मुझे कुछ पीने के लिए दो, मीन्स चाय दो। उनकी मदर ना एकदम फटाफट से जल्दी से उनको एक प्याला चाय देती हैं और टेबल पे रख देती हैं। वहाँ पे और भी कप्स रखे हुए थे बच्चों के, उसमें नरेटर का भी कप था। उनके फादर क्या करते हैं कि चाय डालते हैं सॉसर में, प्लेट में डालते हैं पीने के लिए। उनकी दाढ़ी बहुत ही बड़ी बड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा थके हुए भी थे। और फिर वो ना अपने पाउच से एक रैबिट निकालते हैं, एकदम छोटा सा रैबिट, अनमूविंग, एक बहुत ही ज़्यादा वीक। और उसको देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो ज़िंदा भी है, अलाइव भी है। उनके फादर ने उसको टेबल के बीच में रख दिया और सारे कप आसपास रखे हुए थे। अब बच्चों को ऐसा लगा कि जैसे कोई ये अनमूविंग चीज़ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डल थी, बहुत ही ज़्यादा वीक थी, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था। नरेटर और घर के दूसरे बच्चे उछल के वहाँ पे आते हैं और उसको देखते हैं। तो उसके फादर भी देखते हैं, सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जो नरेटर की मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है, इसको लेके क्यों आए हो? क्या काम था इसका यहाँ पे? तुम्हें याद नहीं है क्या कि पहली बार जब लास्ट टाइम हमारे यहाँ एक छोटा सा क्रीचर आया था, उसके जाने के बाद हम सब लोग कितना रोए थे, इवन घर में किसी ने खाना भी नहीं खाया था, और उसके बाद तुम फिर से इसको लेके आ गए हो, इसकी क्या ज़रूरत थी? लेकिन नरेटर की मदर की ये बात किसी को कुछ भी समझ में नहीं आई, क्योंकि बच्चों का सारा दिमाग लगा हुआ था उस रैबिट के पे। उन्होंने फादर से पूछा कि आप इसको कहाँ से लेके आए हो, कहाँ से मिला आपको? तो उनके फादर ने बताया कि ये मैदान में ना, फील्ड में इसकी मदर, किसकी मदर? रैबिट की। वो छोटा सा बच्चा था, उसकी मदर और उसके भाई बहन वहाँ पे मरे हुए पड़े थे, सिर्फ यही एक बच्चा अलाइव था। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ था। तो बच्चों ने पूछा अपने फादर से कि आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा उसके साथ? तो उसके फादर लगते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उसने कुछ गंदी चीज़ खा ली हो, जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो गई, उसके बाकी बच्चों की भी डेथ हो गई, सिर्फ यही एक बचा, इसलिए मैं उसको यहाँ पे ले आया। ठीक है। उसकी मदर कंटिन्यूसली बहुत ही ज़्यादा विस्परिंग कर रही थी, मरमरिंग कर रही थी कि इसको यहाँ पे नहीं रखना है, ये वाइल्ड है क्या? तो उनके फादर ने बोला, यस, ये वाइल्ड है।
उसके बाद कुछ भी नहीं। इन लोगों ने बहुत ट्राई किया कि इसको कुछ दूध पिला दें, उसका मुंह भी गीला कर दिया, उसके जो विस्कर्स थे दूध से उसको भी गीला कर दिया, लेकिन उसने कोई भी मूवमेंट नहीं किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको उठा के अपने बेड पे रख लिया, वहाँ जहाँ पे उनके बच्चे तैयार हो रहे थे स्कूल जाने के लिए, मीन्स नरेटर और उसके भाई बहन तैयार हो रहे थे, वहीं पे उसको भी रखा था, लेकिन उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था। और उनकी मदर को बोला गया कि आप इसको बिल्कुल भी टच मत करना, आपको बिल्कुल कोई भी परमिशन नहीं है। उसके बाद जब ये बच्चे वापस आते हैं स्कूल ऑफ हो जाने के बाद, तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं था। वो जिस जगह उसको कपड़े में रैप करके रखा था, वो बिल्कुल वैसा ही वहाँ पे बैठा था। बच्चों का पूरा दिमाग उस पर लगा हुआ था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये क्यों नहीं मूवमेंट कर रहा है। बच्चे तो जानते हैं, आप छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। अब उसके बाद जब शाम हो गई, ऐसे ही होते होते शाम हो गई, अब सुबह भी हो गई। जब उसके फादर सुबह वापस आए तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कुछ हुआ? तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसके बाद उसके फादर ने क्या किया, उसको रैप करके उसको उस रूम में रख दिया जहाँ पे उनके फादर काम किया करते थे। और उनकी मदर्स को, मिस नरेटर की मदर को ये बोला गया, आपको कुछ भी इस रूम से सामान चाहिए हो तो आप ले लो, उसके बाद फिर वहाँ पे बिल्कुल भी मत जाना। उसकी मदर ने अपना सामान ले लिया। उसके बाद उस रैबिट के बच्चे को उसी रूम पे रख दिया गया। तो उनके फादर ने कहा कि हम इसको इस रूम में इसलिए रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गर्माहट भी है और इसको शायद ये लगेगा कि हम अपने बिल पे ही हैं, अभी खुली खुली जगह में रह रहा है, इसलिए शायद ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। तो बच्चों ने कहा ठीक है। इनके फादर जो भी हाफ स्लीव्स का कमर में पहनते थे कपड़ा, जब वो काम करते थे, उसी कपड़े में रैप करके इसको उस रूम में रख दिया गया। और उन बच्चों ने चारों तरफ से प्लेट्स रख दी, जिससे अगर वो उठे रैबिट तो उसको खाने के लिए परेशान ना होना पड़े और उसको खाना ना बहुत ही ज़्यादा ईजिली मिल जाए। उसके बाद कुछ नहीं, टाइम हो गया। सुबह जब बच्चे उठे तो उन बच्चों ने देखा कि वो कुछ आवाज़ आ रही थी हल्की हल्की सी। तो उन बच्चों ने जाके रूम खोल के धीरे से देखा तो वहाँ पे वो शूज़ के पास बैठा था और जो सामान रखा था वहाँ पे भी था, दूध भी आसपास फैला हुआ था, प्लेट्स भी आगे पीछे हो गए थे और वो मूवमेंट कर रहा था। और बच्चे ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं। उनके फादर बोलते हैं, मैंने बोला था ना कि देखो ये अलाइव है, अभी तो ये अच्छा है ना, अब तुमने खुश होना। अब ये बहुत ही अच्छा हो गया था, ये घर पे सबके साथ अच्छे से रहने लगा, ये पूरी तरीके से ना पालतू बन गया था। जब ये लोग डाइनिंग टेबल पे सब लोग खाना खाते तो ये भी उनके साथ खाना खाता, वो अपना मिल्क पीता, कप में दूध पीता, अपना विस्कर हिलाता, अपनी पूँछ हिलाता, ये सब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि सब लोग बैठे थे टेबल पे, वहीं पे शुगर का कप भी रखा हुआ था और सब लोग खाना खा रहे थे। ये छोटा सा रैबिट एकदम से उस कप के पास गया और उसने उस शुगर के छोटे छोटे से जो दाने होते हैं उनको उठाने की कोशिश की, बट ये तो बहुत छोटा था, बार बार ये ट्राई कर रहा था। उसकी मदर ने देखा कि अरे ये तो उसमें मुंह डाल रहा है, तो उसकी मदर ने एकदम से ज़ोर से हाथ मारा, एकदम धक, और उसके बाद एकदम डर गया। तो बच्चे बोल रहे हैं अरे इसके पास तो बहुत एनर्जी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन फाइनली फिर उसने क्या किया कि उसने शुगर के दाने ले लिए और फिर वो आके अपने कप का दूध पीने लगा। लेकिन सबको तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी मदर को बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब फ्रेंड्स, अब वो सब कुछ अच्छा हो गया था, नॉर्मल हो गया था, वो फ्री था घर पे कहीं भी आने जाने के लिए। बट उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं हुई। सही कैसे नहीं हुई? क्योंकि वो डे बाय डे ग्रेजुअली वो ग्रो कर रहा था, बड़ा हो रहा था, और जैसे ही जैसे वो बड़ा हो रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा शरारती हो जाता जा रहा था। अब वो क्या करता, अब ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि उसको 24 घंटे घर के अंदर रखना। अगर थोड़ा सा भी डोर ओपन होता तुरंत बाहर रोड पे निकल जाता था। एक बार इसी वजह से कैट भी आ गई घर पे, इन लोगों की फ़ाइट भी हुई और वो मरते मरते बचा, इन लोगों ने बचा लिया रैबिट को। लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गया था क्योंकि ये वाइल्ड था। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, इसकी मदर ने पूछा था क्या ये वाइल्ड है, तो उनके फादर ने रिप्लाई दिया था यस कि वो वाइल्ड है।
तो ये वैसे एकदम बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा था, कर्टन्स काट देता था और खाना कहीं भी रखा होता था उसमें मुंह डाल देता था। अब ये सब हरकतें करने लगा था और घर वालों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। प्लस अब इसने क्या कर दिया था, कोई भी इसको पकड़ने जाता था ना तो ये क्या करता था, नेल्स मार देता था अपने। तो जो घर के बच्चे थे और नरेटर है यहाँ का बताता है कि इसने सबके फेस पे ना नेल्स लगा दिए थे। तो फाइनली यही डिसाइड हुआ कि इसको जाके फील्ड पे छोड़ आना चाहिए, जिससे ये ना वहाँ पे खुश भी रहेगा और ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा, तो जो इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसको ज़्यादा ठीक लगेगा। और फ्रेंड्स इसके बाद इनके फादर क्या करते हैं, इसको फाइनली फील्ड पे छोड़ देते हैं और यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। Till now, be safe, keep loving literature and stay tuned to Aarti Gupta. Thank you so much.